हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई स्मार्ट लर्निंग में। मैं हूं आपका अपना अशोक सर। चलिए कुछ ऐसा सीखते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को जोड़ दे। देखिए, आज हमारा पेज 9 पार्ट 5 परसेंटेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। आज अलग टाइप के और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। एक LIC एजेंट का कमीशन 8% से घटकर 6% हो जाता है, फिर भी उसकी इनकम में या उसकी आय में कोई चेंज नहीं होता, तो बताओ उसके कमीशन में कितने परसेंट वृद्धि हुई। यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एक LIC एजेंट है जो कि 8% से घटकर 6% उसका कमीशन कर देता है। तो देखिए, यहाँ पे वृद्धि पूछिए और यहाँ पे हमको 8% से घटकर 6% बोल रहा है, यानी कि हमारा क्या हुआ 2, 8 - 6 2 हुआ। और वृद्धि पूछिए तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी वृद्धि पूछेगा तो वो हमेशा छोटे मान पे लेना है अपने को। तो 2/6 और हमें क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 1/3 इंटू 100, यानी कि 100/3। और 100/3 तो आपको पता ही है 33.33% के समथिंग कुछ होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक दलाल अपना कमीशन 4% से बढ़ाकर 5% कर देता है, फिर भी उसकी आय में कोई चेंज नहीं होता। ये भी सेम उसी टाइप का, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो, 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया, यानी कि 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कमी। तो कमी हमेशा किस पे होगी, बड़े मान पे। देखो, वृद्धि हमेशा छोटे मान पे और कमी हमेशा बड़े मान पे। ये आपका एक ट्रिक है या इसको लॉजिक है, कुछ भी आप समझ लो, वैसे कर सकते हो। और 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आसान सी कैलकुलेशन है। हमारा आंसर क्या हो गया 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। ये अलग टाइप का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना। यदि व्यक्ति की आय में 30% एवं उसके व्यय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताओ उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखो, इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा एक पैटर्न शो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आय लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना खर्च कर रहा है वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे बचत कर लेते हैं। अब सपोज हमारी आय है 100 रुपए और हमें खर्च कितना कर रहे हैं 60, यानी कि 60 खर्च कर दिए, तो ऑब्वियसली हमारे पास बचत कितना होगा 40 रुपए का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यदि व्यक्ति की आय में 30% एम 20% की वृद्धि, इसमें 30% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना बन गया 30% हो गया इसका 30, तो 100 में 30 ऐड करेंगे 130 हो गया। दूसरा बोल रहा है 20% की वृद्धि किसमें हो गई, उसके व्यय में, यानी खर्च में। खर्च में 20% की वृद्धि होगी, तो 60 का जो 20% होता है वो 12 होता है, और 60 में जैसे ही 12 ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 72। ठीक है, अब बचत देख लो। जब 130 रुपए आय है और खर्चा उसका 72 है, तो 130 - 72, तो ये कितना हो गया अपना 58। या थोड़ा स्पेस कम है, अभी पीछे एक क्वेश्चन और है इसका सेम सा, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी, यानी में बचत देखना है। बचत हमारी 40 और 58 है, तो अब यहां से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, 40 और 58 कितने परसेंट वृद्धि हुई। वृद्धि या कमी हमेशा डिफरेंस पे लेते हैं, तो 40 और 58 का डिफरेंस कितना हुआ 18, तो हम लिए 18। और अभी हमने बताया वृद्धि हमेशा किस पे होगी, छोटे मान पे, तो 18/40 इंटू 100। इसको आप सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे तो इसका आंसर देखो, एक जीरो से एक जीरो तो यहाँ कट गई, यहाँ से मैं कट करना बता दूं, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 से और कटा 9, और 9 इंटू 5 कितना हुआ 45%, यानी कि हमारा आंसर क्या होने वाला है 45%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 इसी टाइप का है ये क्वेश्चन भी, इस पे आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एक महिला अपनी मंथली इनकम में 25% सेविंग करती है, तो पहले वही बना लो, आय, इधर हमारा खर्चा हो गया और इधर हमारी बचत हो गई। तो आय तो हमारी 100 है, ठीक है, 25% वो क्या कर रही है, सेविंग कर रही है, तो 25% सेविंग कर लेते हैं, तो खर्च कितना करी होगी वो 75 करी होगी। सिंपल। यदि उस महिला के आय में 20%, अब देखो यहाँ पे 20% वृद्धि हुई, तो 100 का 20% कितना हो गया 20, और यहाँ पे जो यहाँ लिख सकते हो आप ऐसे 20%। ठीक है, खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, खर्च में 10%। अब देखो 75 का 10% 7.5 होता है, तो 75 में जैसे ही 7.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 82.5, और यहाँ से इन दोनों को यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 37.5, इनका माइनस करना। अब हमें देखो क्वेश्चन पूछा है बचत में, तो हमें बचत वाले का ही काम है। ठीक है, 25 और 37.5 इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस लिख लो यहाँ तो, डिफरेंस कितना होगा
5, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 12.5 वृद्धि हुई है तो हमें पता है छोटे मान पे होगी 25 इंटू 100। देखो यहाँ से पॉइंट रिमूव होगा, यहाँ ये लग जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है। और 25 की टेबल में 5 टाइम आता है, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50%। मैंने बहुत जल्दी से और बहुत इजी वे में करवा दिया इस क्वेश्चन को, आप एक बार और प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, इसमें वही ड्रॉ कर सकते हो आप, आय, खर्च और बचत। ये इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखो आय है 100, खर्च 80 करता है, तो बचत कितना करता होगा 20। बहुत इजी वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो 30% वृद्धि हो गई, यानी कि ये कितना हो गया 130। 25% की वृद्धि हो गई खर्चे में, तो 25% इसका कितना होता है 25% इसका होगा 20, यानी कि ये कितना हो गया 100। अब बचत में कितना हो गया, बचत यहाँ पे हो गई कितनी 30। हमें इन दोनों का ही तो ध्यान में रखना है, इनका डिफरेंस कितना होगा 10। और वृद्धि पूछिए तो वृद्धि किसकी होगी 20 और इंटू 100, ये भी कट हो जाएगा 5 और 10 इंटू 5 50%। ये लो, इस तरह से हमारे परसेंटेज के 31 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी फिनिश हो गए हैं। आप एक बार इनको प्रैक्टिस में लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनके अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये एग्जाम में आने वाले ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैथ्स के ट्रिक के साथ और मजेदार एंड पावरफुल वीडियो में।